हेलो एवरीबॉडी, क्या हालचाल सबके। दिस इज एडवोकेट वैभव चितलांगे फ्रॉम यस एकेडमी फॉर सीएस एंड लॉ। एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए कई बच्चों ने, स्पेशली दोस्त जो लोग महाराष्ट्र से है, उन्होंने इंक्वायर किया है। ठीक है, हम सबको पता है कि महाराष्ट्र के लॉ एंट्रेंसेस, महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हमें एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसका नाम है MHCET। नाउ MHCET इज महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस है लॉ के, उनमें अगर आपको एंट्रेंस लेना है, उनमें आपको अगर एडमिशन लेना है, तो आपको MHCET देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स प्राइवेट कॉलेजेस लाइक सिम्बायोसिस, BVP, भारतीय विद्यापीठ, नारसिम्हजी, NMIMS, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ MHCET। बट इनके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी कॉलेजेस है, उसमें आपको अगर एडमिशन लेना है, तो आपको MHCET देना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये उठता है लोगों का कि सर MHCET तो हम लोग दे देंगे, बट MHCET में कॉलेजेस कौन से, ये तो आप हमें बता दो। बिकॉज इतने सारे कॉलेजेस है महाराष्ट्र में लॉ के लिए, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि रैंक वाइज टॉप 10 कॉलेजेस कौन से है। तो इस वीडियो में आई एम गोना डिस्कस विद यू द टॉप 10 लॉ कॉलेजेस विच टेक एडमिशंस थ्रू MHCET। गाइज ट्रस्ट मी, अगर आप MHCET के लिए बैठ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना कि ये कॉलेजेस जो टॉप में आते हैं वो कौन से हैं। बिकॉज जब आपका रिजल्ट्स निकल जाता है और आप काउंसलिंग के लिए बैठते हो, तो आपको अपना प्रेफरेंस देना पड़ता है। द प्रोसेस इज सच दैट आपको अपना प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि मुझे ये कॉलेजेस चाहिए। तो अनटिल एंड अनलेस यू नो अबाउट दीज कॉलेजेस, आप अपना प्रेफरेंस नहीं दे पाओगे, राइट। तो इसीलिए वी आर गोना डिस्कस व्हाट आर द टॉप 10 लॉ कॉलेजेस दैट टेक एडमिशन थ्रू MHCET। नाउ इससे पहले कि हम आपको उन कॉलेजेस के नाम बताएं, लिस्ट गिनाएं, गाइज ये चीज याद रखिएगा, MHCET के थ्रू एडमिशंस केवल महाराष्ट्र के डोमिसाइल वाले लोगों को नहीं मिलता। आप पूरे इंडिया में से जहां पे भी हो, फॉर एग्जांपल आई वाज नॉट डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, मेरा स्कूलिंग वगैरह, मेरा ब्रिंगिंग अप वगैरह कुछ भी महाराष्ट्र में नहीं हुआ, ऑल ऑफ दैट हैपेंड इन झारखंड, आई कुड स्टिल स्टडी इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, राइट। सो जरूरी नहीं है कि आपका महाराष्ट्र में होना ही चाहिए, आप इंडिया में कहीं से भी हो सकते हो, आप फिर भी MHCET के लिए बैठ सकते हो। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि केवल वो लोग जो लोग महाराष्ट्र से वही MHCET के लिए बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कहीं पे भी हो पूरे इंडिया से, आप MHCET के लिए बैठ सकते हो। फिर आप MHCET में जैसे परफॉर्म करते हो, उसके हिसाब से आपको आपका कॉलेज मिलता है। तो आर यू गाइज रेडी टू सी कि ये टॉप 10 कॉलेजेस कौन से है जो MHCET में आते हैं। नाउ सी, अलग अलग वेबसाइट पे आप जब जाते हो तो अलग अलग कॉलेजेस का लिस्ट आपको मिलता है। कहीं पे कोई कॉलेज टॉप पे है, कहीं पे कोई कॉलेज टॉप पे, कहीं पे कोई कॉलेज है टॉप 10 में, कहीं पे कोई कॉलेज नहीं है टॉप 10 में। यहाँ पे जो लिस्ट हम लेके आए हैं, दिस लिस्ट इज बेस्ड ऑन दी कट ऑफ जो लास्ट MHCET में निकला था। ठीक है, तो लास्ट MHCET में स्टूडेंट्स प्रेफरेंस के हिसाब से जो कट ऑफ्स निकले थे, उसके हिसाब से लिस्ट बनाया गया है। इस लिस्ट में आपको ऑफकोर्स कट ऑफ वगैरह दिख रहा है, रैंक वगैरह दिख रहे हैं, बट वो अभी आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। आपको बस ध्यान देना है कि कौन से ऐसे कॉलेजेस है जो टॉप 10 में आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट रैंक वाला मे बी थर्ड नंबर के कॉलेज को प्रेफर करता है, सो दैट्स ऑलवेज अ पर्सनल चॉइस, बट मोर और लेस दीज आर द 10 कॉलेजेस जो महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस है, महाराष्ट्र के स्टेट यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेजेस के बेस्ट लॉ कॉलेजेस माने जाते हैं। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। नाउ देयर इज अ बिग टसल बिटवीन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई एंड ILS लॉ कॉलेज पुणे। ठीक है, दोनों नेक टू नेक ही चलता है, दोनों के अपने बेनिफिट्स एंड अपने नुकसान होते हैं। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में अगर आप लेते हो एडमिशन, GLC मुंबई में अगर आप एडमिशन लेते हो, तो आपको मुंबई में रहने का एक्सपोजर मिलता है। सारे कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, सारे बड़े बड़ी कंपनीज वगैरह सबके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, तो आपको इंटर्नशिप्स करने के ज्यादा मौका मिलता है, आपको एक्सपोजर बेटर मिलता है, राइट। बट ऑन दी अदर हैंड ILS लॉ कॉलेज पुणे आपको एक बेटर कॉलेज लाइफ प्रोवाइड करता है, दे हैव अ बेटर कैंपस, सो वो आपको एक बेटर कॉलेज लाइफ प्रोवाइड करता है। लिटिगेशन एंड जुडिशरी में आपको जाना है, तो ऐसा जनरली माना गया है कि ILS लॉ कॉलेज इज अ बेटर प्लेस। सो जो लोग कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, फॉर देम प्रॉबली बिकॉज आप इंटर्नशिप्स वगैरह बेटर कर पाओगे, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इज बेटर। बट जिन लोग को जुडिशरी, लिटिगेशन या और किसी चीज में जाना है, तो उनके लिए ILS लॉ कॉलेज इज अ बेटर चॉइस। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि GLC वाले लोग लिटिगेशन जुडिशरी में नहीं जाते या ILS वाले लोग कॉर्पोरेट में नहीं जाते। आई हैव माई सेल्फ स्टडीड फ्रॉम ILS लॉ कॉलेज एंड आई वर्कड विद वन ऑफ द बेस्ट लॉ फर्म्स इन इंडिया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ILS में आ रहे हो तो आपको कॉर्पोरेट करने मिलेगा ही नहीं, ऑफकोर्स मिलेगा। Getting internships, doing year-round internships get a little better or easier when you are in GLC, right? So top number पे GLC मुंबई and ILS लॉ कॉलेज पुणे, ये दोनों आता है। अगेन सिटी फर्स्ट इज मुंबई, मतलब ये GLC मुंबई में है, ILS लॉ कॉलेज पुणे में।
इसके बाद वी हैव SVKM's प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ। अगेन ये मुंबई का ही कॉलेज है, प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ। ये 3rd नंबर पे आता है। फर्स्ट सेकंड में GLC ILS में ही टक्कर होता है, विच इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन। 3rd नंबर में फिर अपना प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ आता है, जो कि मुंबई में है। देन वी हैव DES श्री नावर्मल फिरोदिया लॉ कॉलेज, जो अगेन पुणे में है। इसको हम लोग FC के नाम से भी जानते हैं, फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। FC इज अ बिग सेट ऑफ कॉलेजेस, उसके अंदर कई अलग अलग कॉलेजेस है। उसमें जो लॉ कॉलेज है उसका नाम है DES नावर्मल फिरोदिया कॉलेज, राइट। So FC, that is Ferguson College का जो लॉ कॉलेज है, नावर्मल फिरोदिया लॉ कॉलेज, that comes on the 4th number. This again is in Pune. Then we have DY पाटिल विद्या प्रतिष्ठान, DY पाटिल लॉ कॉलेज, जो अगेन पुणे का ही कॉलेज है। DY पाटिल का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि वो पुणे सिटी से थोड़ा बाहर में है, तो आपको सिटी का एक्सेस नहीं मिलता। कई बार क्या होता है ना, लोग अपने कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप्स करते हैं। ILS में आप पढ़ रहे हो तो आप साथ में इंटर्नशिप कर लिए, GLC में पढ़ रहे हो साथ में इंटर्नशिप कर लिए, बिकॉज ये सब सिटी के अंदर है। बट DY पाटिल इज अ लिटिल आउटर, बट यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही बढ़िया डिफरेंट एक्सपोजर मिलेगा। देन वी हैव रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई। अगेन मुंबई का एक कॉलेज आता है जिसका नाम है रिजवी लॉ कॉलेज। ये भी एक बहुत अच्छा चॉइस है। कई सारे स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि उन्हें मुंबई में ही रहना है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, तो वो रिजवी लॉ कॉलेज भी प्रेफर करते हैं। मुंबई का एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ कॉलेज, जो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का अपना लॉ कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ अकेडमी। दैट इज नेक्स्ट इन आर नंबर। सो अभी तक तो मुंबई पुणे के ही कॉलेजेस चल रहे हैं। वी हैव GLC, ILS, रिजवी, प्रवीण गांधी, DS नावलमल फिरोदिया, देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। मुंबई पुणे के बाहर भी अच्छे कॉलेजेस है क्या? डेफिनेटली है। नागपुर का बाबा साहेब अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, नागपुर का बाबा साहेब अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ इज अनदर कॉलेज जो कि काफी अच्छा कर रहा है। इट्स थ्राइविंग वेरी मच। कई लोग ऐसे जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में रहते हैं एंड वो मुंबई पुणे नहीं आना चाहते, तो आपके लिए ना बाबा साहेब अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ नागपुर इज अ वेरी गुड ऑप्शन। देन थाने में वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई थाने सब कैंपस। तो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एक लॉ कॉलेज मुंबई में है विच इज इन द सिटी, एक हम लोगों ने थाने में भी खोल के रखा हुआ है फॉर पीपल हु लिव इन थाने। सो अगर आप थाने, मुलुंड उस एरिया में रह रहे हो तो यू कैन वेरी इजीली एक्सेस दैट कॉलेज, तो वो भी टॉप 10 में आता है। एंड एक कॉलेज है अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ नागसेन वाना, ठीक है। दिस इज बेसिकली नथिंग बट अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ जो कि औरंगाबाद में, ठीक है। सो अगेन ऐसा नहीं है कि केवल मुंबई पुणे में ही हमारे पास ऑप्शंस है। नागपुर का अंबेडकर लॉ कॉलेज या औरंगाबाद का अंबेडकर लॉ कॉलेज ये भी टॉप 10 में आते हैं, ठीक है। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ टॉप 10 कॉलेजेस अंडर MHCET। ILS लॉ कॉलेज, GLC मुंबई, प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई, DY पाटिल कॉलेज ऑफ लॉ पुणे, रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई, DS नावलमल फिरोदिया कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई पुणे, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ मुंबई लॉ अकेडमी मुंबई, बाबा साहेब अंबेडकर लॉ कॉलेज नागपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई थाने सब कैंपस थाने एंड अंबेडकर लॉ कॉलेज औरंगाबाद। ऑफ कोर्स गाइस, सी लॉ में इट गिव्स यू अ लिटिल एज अगर आप एक टॉप 10 में से किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, बट ये चीज़ याद रखिएगा कि लॉ में एक अच्छा करियर बनाना रियली डिपेंड्स अपॉन योर स्किल एंड योर नॉलेज एज एन इंडिविजुअल। तो एज एन इंडिविजुअल अगर आपने अपने स्किल सेट पे काम किया है और एज एन इंडिविजुअल अगर आपने अब बहुत मेहनत की है, अगर आपने इंटर्नशिप्स किए हैं, को करिकुलर में पार्ट लिया है, देन आप एक मीडियोकर कॉलेज से भी निकल के अच्छे फर्म में काम कर सकते हो। नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि ये 10 कॉलेजेस नहीं मिला तो आपका करियर खत्म, ऐसा नहीं होता। बट ऑफ कोर्स अगर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम मेहनत करके इन कॉलेजेस में आ सकते हैं, सो व्हाई नॉट, राइट। सो दीज आर द टॉप 10 लॉ कॉलेजेस अंडर MHCET। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो अस ऑन यूट्यूब एट यस अकेडमी फॉर CS एंड लॉ एंड इंस्टाग्राम पे भी। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वी विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो फॉर दैट। तब तक के लिए मिलते हैं आप सबसे इन अनदर वीडियो। हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।